आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 4 का, जिसका उन्वान है सब्र का फल। बच्चों, सब्र का फल एक नज़्म है जिसके अंदर हमें सब्र के बारे में बताया गया है। सब्र का फल मीठा होता है और हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। किसी भी काम में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से के अंदर हम नज़्म पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम जो हमारे निसाबी किताब के सवालात हैं उनकी मश्क करेंगे। नज़्म वाले हिस्से का नाम है क्या कहते हो भाईजान। तो हम शुरू करते हैं सबक सब्र के फल का पहला हिस्सा, क्या कहते हो भाईजान। मैंने आपको बताया बच्चों कि इस सबक के अंदर बच्चों को सब्र के बारे में बताया गया है, सब्र करने की ताकीद की गई है। आसान अल्फाज में बहुत दिलचस्प अंदाज में समझाया गया है कि अगर हम सब्र करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हम पा लेंगे, और अगर हमने जल्दबाजी की तो जो हमें फल मिलेगा तो उस फल में वो मज़ा नहीं आएगा जो सब्र करने के बाद फल के अंदर आता है। और दूसरी बात हमें ये भी बताई गई है कि अगर आपके सामने कितनी भी अच्छी नेमत रखी हो, कितनी भी अच्छे फल फ्रूट वगैरह चीज़ें रखी हुई हो, बाग में आप गए हो, आपको फल दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके मालिक नहीं हो या आपको उसको खाने की इजाज़त नहीं है तो उसे नहीं खाना चाहिए। वहाँ भी हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि किसी की चीज़ को बगैर उससे पूछे, बगैर किसी को बताए उसको खा लेना या लेना वो बच्चों गुनाह है और हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं सबक। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फर हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने को तरसे। क्या कहते हो भाईजान। 2 बच्चे खड़े हुए आपस में बातें कर रहे हैं। 2 लड़के हैं और ये बाग में घूमने गए हुए हैं और बाग के अंदर इनको अलग अलग तरह के फ्रूट्स दिख रहे हैं, फल इनको दिख रहे हैं, उन फलों के बारे में बातें कर रहे हैं ये। तो इनको एक अमरूद का पेड़ नजर आया। अमरूद का पेड़ देखते ही एक लड़का दूसरे से कह रहा है कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से। गदराए फल कौन से होते हैं बच्चों? अध पके, पकने के करीब हैं बिल्कुल, कि पकने वाले हैं और उससे पहले वो मीठे हो जाते हैं और मज़ा देते हैं, लेकिन मीठे होने के, ज़्यादा मीठे होने के करीब रहते हैं वो। गदराना, आध पकाना या पकने के करीब होना। जब फल पकने से पहले होते हैं तो उसके ऊपर खूब लदे पड़े हैं, भर जाते हैं, लदे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। आपने अगर कभी कोई पेड़ देखा हो अपने फ्रूट्स का, तो जब उसका पकने का टाइम आता है, फल का पकने का टाइम आता है, उससे पहले हर तरफ उस पेड़ के अंदर फल ही फल हमें नज़र आते हैं। जिस फलों का वो दरख्त होता है उसमें इतने सारे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि पत्ते नज़र नहीं आते, वो हमें फल ही नज़र आते हैं उसके चारों तरफ। तो ये बच्चे अमरूदों का पेड़ देख रहे हैं और अमरूदों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गदराए फल लटक गए हैं अमरूदों के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि हमें खा लेना चाहिए। जब मौका दावत देता है बंदा क्यों खाने से तरसे। और जब मौका दावत दे रहा हो, हमें मौका मिल गया है, दावत दे रहा है कि आ जाओ खा लो मुझे, फल का दरख्त खुद कह रहा है फलों का कि मुझे खा लो, मेरे फल खा लो, तो बंदा क्यों खाने से तरसे। अब हमें खाने से तरसना नहीं चाहिए, हमें खा लेना चाहिए। क्या कहते हो भाईजान। अपने साथी से पूछ रहा है कि भाईजान क्या कहते हो, क्या इरादा है तुम्हारा, चलो चलें खा लेते हैं अपन। अमरूद पक रहे हैं, बहुत ताज़ा अमरूद हैं और तैयारी है पकने की इनकी। आगे आते हैं हम। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। कतारे जो कच्ची इमली होती है ना, वो एक लाइनों की शक्ल में होती है, उसमें इमली के बीज होते हैं अंदर और ऊपर उसका गूदा वो पैक रहता है अपने खोल से, तो उसे कतारे कहते हैं। कतारे या कटारे उन्हीं को कहा जाता है। लंबी या बड़ी कच्ची इमली, कच्ची इमली होती है, उसको देखते ही मुंह के अंदर पानी आ जाता है और ऐसा लगता है कि उसको फौरन खा लिया जाए। तो इमली की नीची डाली पर, इमली के पेड़ की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे। खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाईजान। बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में। पहले वो अमरूद के बारे में बात कर रहे थे, अब उन्होंने अमरूद नहीं खाए तो आगे बढ़े तो उन्हें इमली का दरख्त दिखाई दिया, और इमली के दरख्त की जो नीची डाली थी, बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा दरख्त रहता है इमली का, तो इमली के दरख्त के पास ही गए तो नीचे कतारे
इमली के लटक रहे थे, इमली के कतारे लटक रहे थे, और 5 कतारे बताए इन्होंने कि 5 कतारे थे वहाँ पर। और जब इमली भी इन्होंने नहीं खाई, वहाँ से भी आगे बढ़ गए तो खरबूजों की खुशबू आनी शुरू हो गई इनको, मीठे मीठे खरबूजों की खुशबू बच्चों को आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि खरबूजे की खुशबू आ रही है, क्या कहते हो भाईजान, खुशबू बुला रही है हमें, वो कह रही कि आरे आरे, चीख रही है आरे आरे, खरबूजे की खुशबू चीख चीख कर हमें बुला रही है कि आ जाओ मुझे खा लो, आ जाओ मुझे खा लो। लेकिन बच्चे वहां भी खाने नहीं जाते, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। शरीफा जिसे सीताफल कहा जाता है और कस्टर्ड एप्पल जिसको कहा जाता है, शरीफा होता है। तो बच्चे ने आगे चलकर शरीफे का दरख्त देखा और शरीफे भी पके हुए लटक रहे हैं और खाने के लिए तैयार हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि अपना रास्ता देख रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि शरीफे हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, हमारे लिए ही खड़े हुए हैं शरीफे ये, कि हम जाकर उनको खा लें, जाकर उनको तोड़ लें। और उस छोटे तालाब के अंदर कुका बेली और सिंघाड़े, जब शरीफे का दरख्त देखा तो उसके आगे थोड़ा आगे चलते ही कुका बेली और सिंघाड़े दिखे उनको तालाब के अंदर। सिंघाड़े कहाँ आते हैं? तालाब के अंदर। और कुका बेली भी तालाब के अंदर आती है। कुका बेली यानी गुले नीलोफर या कमल। तो ये कमल के जैसा फूल होता है, नीलोफर का फूल होता है, जो खुलने से पहले जब वो बंद रहता है तो उसका जो नीचे का हिस्सा है और उसके बीज जो हैं वो खाने के काम आते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि तालाब के अंदर वो उगे हुए हैं कुका बेली और सिंघाड़े। तो क्या कहते हो भाईजान? आपस में बात करते जा रहे हैं कि भाईजान हमने अमरूद नहीं खाए, आगे बढ़ गए, हमने खरबूजे नहीं खाए, आगे बढ़ गए, हमने इमली नहीं खाई, हम आगे बढ़ते चले गए, अब यहाँ पर हमें शरीफे और तालाब के अंदर सिंघाड़े दिख रहे हैं, तो चलो भाईजान इन्हें तो चख ही लेते हैं, इन्हें तो खा ही लेते हैं, ये हमें बुला रहे हैं खाने के लिए। जैसे खरबूजे की खुशबू बुला रही थी, हमें चीख चीख कर बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ। अब एक लड़का दूसरे लड़के को समझा रहा है कि हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखे क्या होता है। लड़का कह रहा है इस नज़्म के अंदर कि हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, यानी हम भी हाथ बढ़ाकर खा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है, कि कोई कुछ नहीं कहने वाला, हमें कुछ नहीं होगा, हम आगे बढ़ाएंगे अभी हाथ, तो हम चाहें तो खा सकते हैं। कौल मगर सच्चा है ये भी। कौल मतलब कही हुई बात, मकोला, मुहावरा, किसी की कही बात। और ये कौन है? बड़े बूढ़े जो पहले कहे गए मुहावरे और जो कहावतें हमारी बनी हुई हैं, वो ये कौल है कि सब्र का फल मीठा होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान? कि हम चाहें तो अभी हाथ बढ़ाकर हम ये फल खा सकते हैं, हम चाहें तो अमरूद तोड़ सकते हैं, हम चाहें तो आम तोड़ सकते हैं, हम चाहें तो खरबूजा उठाकर खा सकते हैं, हम चाहें तो तालाब से सिंघाड़े निकाल कर खा सकते हैं। लेकिन ये कौल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा कौल है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है। अब ये गदरा रहे हैं, ये और पक जाने दो इनको, जब और पक जाएंगे तब हम इन्हें खाएंगे तो ये और मीठे हो जाएंगे। और इसके ज़रिए हमें बात समझाई गई है कि हमेशा हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, यानी हम सब्र करेंगे तो उसके बाद जो हमें इनाम मिलने वाला है सब्र करने के बाद, या जिस चीज़ को हम चाहते हैं उस चीज़ को लिए हम सब्र करेंगे तो वो अपनी बहुत अच्छी तरीके से हमें मिलेगी और बहुत अच्छी उम्दा किस्म की वो चीज़ हमें मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो हमें हमेशा सब्र करना चाहिए और कभी भी बेसब्रापना या बेसब्रा नहीं बनना चाहिए। ये थी बच्चों नज़्म सब्र का फल। अब इसका तशरीह का लेकर आया हूँ मैं आपके सामने खुलासा, एक एक बंद का आपको लिख लेना है। कि देखिए आप फिर से, अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने को तरसे। अमरूदों के पेड़ पर एक हफ्ते से गदराए हुए फल लटके हुए हैं, अब मौका दावत दे रहा है कि खा लो इसको, तो हम खाने से क्यों तरसें, हमें ये फल खा ही लेने चाहिए। तो अपने भाई से बात कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है कि क्या कहते हो भाईजान, तुम्हारा क्या इरादा है। तशरीह देखिए इसकी। बाग में 2 बच्चे बातें कर रहे हैं कि अमरूदों के पेड़ पर लगे फल हफ्ते भर से पकना शुरू हो गए हैं। कच्चे थे, हफ्ते भर से उनमें पकने की आहट शुरू हो गई है, पकना शुरू हो गए हैं।
आज अमरूद खाने का बहुत अच्छा मौका मिला है, चलो भाईजान इन्हें खाते हैं। कह रहा है कि आज बहुत अच्छा मौका मिला है अमरूद खाने का, चलो भाईजान हम इन्हें खाते हैं, इन फलों को खा लेते हैं। रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता, आज हमें कोई नहीं देख रहा और कोई नहीं देख रहा, तो चलो फौरन अपन इसको खा लेते हैं। इस बंद में ये कहता है, लेकिन जो दूसरा साथी है वो समझाता है कि नहीं हमें नहीं खाना, और वो आगे बढ़ जाते हैं। वहां से फल नहीं खाते हैं और फल नहीं खाकर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बाग के अंदर ही है तो इनको दूसरा दरख्त दिखाई देता है। अब इनको दिख रहा है इमली के कतारे नजर आ गए इनको, इमली के 5 कतारे 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 बने हुए, लाइनें लाइनें बनी हुई। तो इमली की नीची डाली पर झूल रही हैं 5 कतारे, इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, और खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे, चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है, चीख चीख कर बुला रही है कि आ जाओ मुझे खा लो, आ जाओ मुझे खा लो। लेकिन बच्चे वहां भी नहीं रुकते, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तशरीह देखिए इसकी कि अब वो बच्चे इमली के पेड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमली के पेड़ की नीची डाल पर इमली के कतारे लगे हुए हैं। बच्चे खड़े हुए हैं दूर और इमली के पेड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो देखो सामने इमली के पेड़ की नीची डाली है, उसके ऊपर कतारे लटक रहे हैं, चलो हम तोड़ते हैं उसको, कतारों को, जिन्हें हम आसानी से तोड़कर खा सकते हैं। और खरबूजों की मीठी खुशबू चीख चीख कर हमें दावत दे रही है। तो भाईजान तुम्हारा क्या इरादा है? जो खरबूजे हैं इनकी खुशबू आप जानते हो कितनी अच्छी आती है, खुशबू कितनी मीठी खुशबू आती है खरबूजों की। तो बच्चों को खुशबू आ रही है खरबूजों की, तो ये खुशबू सूंघ कर ये कह रहे हैं कि हमें बुला रही है चीख चीख कर कि आ जाओ, मुझे खाते क्यों नहीं हो, मुझे खा लो। खरबूजे इनको दावत दे रहे हैं खाने के। और ऐसे ही वो इमली के दरख्त के ऊपर इमली की कतारें भी नीचे लग रही हुई हैं, लेकिन तोड़ते नहीं है ये, बगैर तोड़े ही आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाते हैं ये शरीफे के पेड़ों की तरफ। ये है बच्चों शरीफा, ये सिंघाड़े और ये कूका बेली। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े। बच्चे शरीफे के पेड़ की तरफ देख रहे हैं कि देखो शरीफे के पेड़ के ऊपर भी पके हुए शरीफे लटक रहे हैं, तो इन्हें हम खाते हैं। इन शरीफों को ये जैसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रहे हैं आंखें फाड़े हुए। ये जो शरीफे है ना, इसके ऊपर आंखों के जैसे बने रहते हैं ये ऐसे, तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीफे उनकी तरफ देख रहे हैं आंखें फाड़े फाड़े कि मुझे खा लो। लेकिन बच्चे उन्हें भी नहीं खाते, वहां से भी आगे बढ़ते हैं। फिर तालाब आया, तो उस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े, उस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े नजर आ रहे हैं। तालाब के अंदर उगते हैं कूका बेली और सिंघाड़े दोनों, और ये भी बहुत मीठे होते हैं, बहुत लजीज होते हैं। तो बच्चों का दिल इनको भी खाने के लिए ललचाता है, मन करता है कि इनको भी बढ़कर खा लें, तोड़कर खा लें, लेकिन बच्चे इन्हें भी नहीं खाते, आगे बढ़ जाते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि हम चाहें तो इन्हें खा सकते हैं, हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान? बच्चे कह रहे हैं कि हम चाहें तो हमारे हाथ में है सब, खरबूजे भी हमारे पास ही लगे हुए हैं, अमरूद के दरख्त भी हमारे पास ही हैं, शरीफे के पेड़ भी हमारे पास ही हैं, और बाहर तालाब के बाहर ही कूका बेली और सिंघाड़े लग रहे हैं, इमली के कतारे भी नीचे नीचे हैं, हम हाथ बढ़ा सकते हैं, सभी चीजें हम खा सकते हैं। लेकिन बच्चे खा नहीं रहे। इनको अपने घर वालों की कही हुई बात याद है, अपने बड़े बूढ़ों की कही हुई याद है, इनको ये कहावत याद है कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल जानते हो बच्चों? वो बहुत मीठा होता है। सब्र का फल जिस भी मिलता है बहुत लजीज मिलता है, बहुत मीठा मिलता है। इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब्र से करना चाहिए। सब्र से जो काम करोगे वो काम अच्छा होता है और सही तरीके से पूरा हो जाता है। तो इसमें देखिए आप, अब वो दोनों लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि हम भी अगर चाहें तो हाथ बढ़ाकर इन्हें खा सकते हैं, कोई इनसे दूर नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि हाथ नहीं आ रहा, अंगूर खट्टे हैं और पकड़ में नहीं आ रहे और लोमड़ी चली जाती है छोड़ के। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये इसलिए नहीं छोड़ रहे कि दूर है, इनके हाथ में आ सकते हैं, नीचे नीचे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं खा रहे और उन फलों का मजा ले सकते हैं। लेकिन ये फल अच्छी तरह से नहीं पके हैं, अभी हमें सब्र करना होगा। और भाईजान ये बिल्कुल सच्ची बात है कि सब्र का फल मीठा होता है।
क्योंकि इन फलों के पकने में अभी वक्त है। अब ये फल पकेंगे तब जाके हम इनको खाएंगे। अगर अभी खा लेंगे तो हमें वो लज्जत नहीं आएगी जो आनी चाहिए। इनमें अभी कम मिठास है, कम पके हैं अभी ये। तो जब हम सब्र करते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। ये था बच्चों सबक की तशरीह, जिसमें पूरे के पूरे सभी बंद के इसके सभी अशार को हमने समझने की कोशिश की। और शायर ने पैगाम दिया है हमें कि हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए। ज़िंदगी के हर काम हमें सब्र से करने चाहिए और लज्जत के अंदर नहीं खोना चाहिए, मज़े के अंदर, ये दिखावटी चीज़ों में नहीं खोना चाहिए। जो भी हम काम करें उसको अच्छी तरह देख लें, भाल लें, सब्र से काम लें और जितना हो हमें सब्र करने वाले बने। ये सबक का पहला हिस्सा हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।